फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको आप जरूर कर लेना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किसके तहत रखा गया है? तो जो शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में किसके तहत रखा गया है? तो ए ऑप्शन है 86वां संशोधन एक्ट के तहत, बी ऑप्शन है 81वां संशोधन एक्ट के तहत, सी ऑप्शन है 73वां संशोधन एक्ट के तहत और डी ऑप्शन है 85वां संशोधन एक्ट के तहत। तो कौन से एक्ट के तहत रखा गया है शिक्षा के अधिकार को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 86वां संशोधन एक्ट के तहत। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा है अनुच्छेद जो भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 333 से 337 तक, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 से 20 तक, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 तक, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो कौन सा है जी अनुच्छेद जो भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये जो अनुच्छेद है ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन बनाना कौन सा अधिकार है? अगर एसोसिएशन बनानी है तो कौन सा अधिकार है ये? तो ए ऑप्शन है सिविल अधिकार है, बी ऑप्शन है कानूनी अधिकार है, सी ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार है, डी ऑप्शन है कुदरती अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ये एक सिविल अधिकार है। एसोसिएशन बनाना हमारा सिविल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किसके तहत एक मौलिक अधिकार है? तो जीवन का जो अधिकार है वो किसके तहत मौलिक अधिकार है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 42 के तहत, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 76 के तहत, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 1 के तहत, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के तहत। तो किसके तहत ये एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इनमें से क्या है जो संघ सूची का विषय नहीं है? तो ए ऑप्शन है तेल क्षेत्र और खनिज साधन, बी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय नदियों का विकास, सी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का संगठन, डी ऑप्शन है जमीन और किराए को इकट्ठा करना। तो इनमें से कौन सा है जो संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जमीन और किराए को इकट्ठा करना। तो ये संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुसार प्रधानमंत्री को कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार देखा जाए तो प्रधानमंत्री को कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 3 कर्तव्य दिए गए हैं। भारत के संविधान अनुसार प्रधानमंत्री को 3 कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अधिकार का प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो विशेष अधिकार की बात की जाए तो उसका जो प्रस्ताव है वो कौन पेश करता है? तो ए ऑप्शन है रूलिंग पार्टी, बी ऑप्शन है विरोधी पार्टी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विशेष अधिकार का प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि रूलिंग पार्टी और विरोधी पार्टी दोनों ही जो है विशेष अधिकार का प्रस्ताव पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत अविशिष्ट शक्ति किसके पास निहित होती है? तो किसके पास होती है ये शक्ति संविधान के तहत अविशिष्ट शक्ति जो है? तो ए ऑप्शन है संघ विधानमंडल, बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, सी ऑप्शन है राज्य परिषद, डी ऑप्शन है संघ और राज्य विधानमंडल।
तो किसके पास ये शक्ति होती है, अवशिष्ट शक्ति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, संघ विधान मंडल के पास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य संगठन के कौन से स्थायी मेंबर ने या सदस्य ने वीटो पावर का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया? तो इनमें से कौन है जो संयुक्त राज्य संगठन का जो स्थायी मेंबर है और वीटो पावर का सबसे ज़्यादा उसने प्रयोग किया है, यूज़ किया है? तो ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूएसएसआर, सी ऑप्शन है बर्तानिया, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो किसने सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया है वीटो पावर को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर जो है यानी रूस जो है वो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश है, या स्थायी मेंबर कह सकते हैं संयुक्त राज्य संगठन का, ये स्थायी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बिल पूंजी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई भी बिल हो वो पूंजी बिल है या नहीं है, तो ये फैसला कौन करता है? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है स्पीकर, डी ऑप्शन है संसदीय मामलों का मंत्री। तो कौन डिसाइड करता है, कौन फैसला करता है कि कोई भी बिल जो है वो पूंजी बिल है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, स्पीकर। स्पीकर ये फैसला करता है कि कोई भी बिल जो है वो पूंजी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है, अर्बनाइज्ड राज्य, वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट जो है वो ज़्यादा शहरीकृत राज्य इस टाइम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह पूर्वी बंदरगाह नहीं है? तो इनमें से बतानी है कि कौन सी जो बंदरगाह है, पोर्ट है, जो पूर्वी बंदरगाह नहीं है, ईस्टर्न पोर्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन है टूटिकोरिन, सी ऑप्शन है प्रादीप, डी ऑप्शन है नावाशोवा। तो कौन सी है इनमें से जो पूर्वी बंदरगाह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, नावाशोवा। ठीक है जी, नावाशोवा जो है वो पूर्वी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये एक चोटी है। ठीक है, सैडल पीक नाम है इसका। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप में, बी ऑप्शन है नागालैंड में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो कहाँ पर है ये सैडल पीक की चोटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है जी, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपने कार्य से मुक्त होना चाहता हो तो वह अपना इस्तीफा किसको भेजेगा? तो अगर कोई भारत का राष्ट्रपति जो है अपने कार्य से मुक्त होना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको भेजेगा? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च जज को, डी ऑप्शन है स्पीकर को। तो किसको भेजेगा अपना इस्तीफा राष्ट्रपति, किसको भेजेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। जब भी राष्ट्रपति अपने कार्य से मुक्त होना चाहता हो तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट द्वारा जारी रिट जिसमें किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी को सार्वजनिक कार्य की प्रकृति वाले किसी कार्य को करने या उससे परहेज, यहाँ परहेज है जी, परहेज करने का आदेश होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो कोई भी अदालत है जो रिट जारी करती है जिसमें कि या कोई व्यक्ति हो या लोक अधिकारी हो तो सार्वजनिक कार्य में प्रकृति वाले जो किसी कार्य को करने या उससे परहेज करने का आदेश होता हो तो उसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है मैंडेमस, बी ऑप्शन है quo warranto, सी ऑप्शन है सर्शियोरारी, डी ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन,
उसको मैंडेमस कहा जाता है। तो ये रिट है, ये रिट के नाम है। तो इनमें से जो मैंडेमस रिट है, तो इसकी बात हो रही है कि कोई भी अदालत है, कोई भी कोर्ट है, तो वो रिट में, अपनी रिट में जो जारी करती है रिट, तो जिसमें कि कोई व्यक्ति होता है या लोक अधिकारी होता है, उसको सार्वजनिक कार्य की प्रगति वाले किसी भी कार्य को करने या उससे प्रेरित करने का आदेश होता है, तो उसको मैंडेमस कहा जाता है। तो इस रिट को मैंडेमस कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है जी, तो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, तो कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम कुछ और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।